ये रिश्ता क्या कहलाता है आने वाले एपिसोड में आप देखोगे कि अक्षरा, नैतिक और नायरा नेक्स्ट जो होते हैं यूँ घूमने के लिए होम टूर पे चले जाते हैं, क्योंकि नैतिक को अपने बिजनेस का कुछ काम होता है तो सोचा कि सभी फैमिली को भी ले चलूँ और हम फुल एंजॉय करेंगे। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि ये लोग घूम रहे होते हैं, इतने में ही अचानक नैतिक के पास एक कॉल आती है। तो नैतिक जो होता है कॉल आते ही वहाँ से गायब हो जाता है। तो अक्सर सोचती है कि पता नहीं नैतिक कहाँ चला गया और अभी अभी तो यहीं पे था। ऐसी किसकी कॉल थी जो कॉल आती हुए हमें बताकर भी नहीं गया, बिना बताए यहाँ से चला गया। अक्षरा के मन में ये बातें चल रही होती हैं तो वह सोचती है। फिर वह ऊपर की तरफ देखती है तो वहाँ पे नैतिक खड़े होते हैं। तो अक्षरा बोलती है कि मैं तो पागल हो गई हूँ, नैतिक हर बारे में नैतिक के बारे में उल्टा सीधा सोचती रहती हूँ। नैतिक तो यहीं पर है, मेरे सामने खड़े हुए हैं, ये हमारे बारे में कितना सोचते हैं और हमारा कितना ख्याल रखते हैं। इधर जो होता है मिष्टी केक कट कर रही होती है और सभी घर वाले मिष्टी को हैप्पी बर्थडे विश कर रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे छोटी सी बर्थडे पार्टी होती है वो भी मिष्टी की। तो सभी घर वाले बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं, मिष्टी भी केक काट रही होती है और इधर तारा भी मिष्टी को हैप्पी बर्थडे विश कर रही होती है। बुआ दादी भी बोलती है कि मिर्ची तू तो अब बड़ी होने लगी है धीरे धीरे, तुम्हारा तो जन्मदिन भी आ रहा है। तो इधर जो होते हैं फूफा जी होते हैं, फूफा जी आ जाते हैं तो तारा पल्लू कर लेती है और फूफा जी बोलते हैं कि मेरे तो कमर में दर्द हो रहा है बहुत ज़ोर का, ऐसा दर्द तो ये दर्द मेरे काफ़ी दिनों से है और ये जा ही नहीं रहा। तो तारा बोलती है कि कहाँ दर्द हो रहा है आपको, ये पूछती है तारा। और इधर आप देखोगे कि नैतिक और अक्षरा होते हैं जो वो छोटी मोटी शॉपिंग करने के लिए आते हैं और इधर ये हंस खेल रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं और शॉपिंग करने के लिए आगे आगे से दुकानों पर जा रहे हैं। इधर तारा जो होती है बोलती है कि आपको दर्द कहाँ पर है, तो वह फूफा जी बताते हैं कि मुझे इस कमर में दर्द है। तो तारा बोलती है कि आप यहाँ पर लेटिए एक बार फूफा जी, मैं आपका थोड़ा इलाज करती हूँ। तो फूफा जी जो होते हैं और इधर दिव्यानी और भाभी माँ जो होती हैं सोच कर रही होती है कि ये कैसी बहू है मॉडल ज़माने की। और तारा जो होती है फूफा जी को लेटा करके उसके पेट दबा देती है और झटके से ज़ोर से एक कटका निकाल देती है कमर में, जिससे मामा जी का कमर का दर्द जो होता है वो चला जाता है और मामा जी का आराम हो जाता है। तो मामा जी बोलते हैं कि वाह, मेरा तो कमर का दर्द चला गया और मैं काफ़ी ठीक हो गया हूँ। इधर बुआ जो होती है वो सोच करती है कि एक कैसी बहू है मॉडल ज़माने की, इसको ज़रा भी शर्म नहीं है, बेलिहाजी बहू है, ये कैसे मामा जी के माम ससुर जी के पेट मसल रही है और इसके कैसे कट दबा रही है। ये सब बातें बुआ दादी बोल रही है। घर वाले सभी ये बातें देख के हैरान है कि कैसी बहू है, ये निक्कर पहन के घूमती रहती है और घर में मामा जी के पेट मसलती रहती है। तो तारा को ये बहुत गुस्सा आता है इस बात को सुनकर। इधर आप देखोगे कि नैतिक जो होता है अपने ही दिमाग में कुछ अलग अलग बातें लेकर आ रहा है और इधर आप देखोगे कि ये एक छोटी मोटी शॉपिंग कर रहे हैं। और उसके बाद तारा जो होती है बुआ को बोलती है कि बुआ, ये आपकी कैसी सोच है, एकदम घटिया। ऐसा नहीं है कि मैं हॉकी खेलती हूँ तब मैं निक्कर वगैरह पहनती हूँ, ऐसा नहीं है कि जब मेरी शादी हो जाएगी तब भी मैं यहाँ पे निक्कर वगैरह पहन के घूमूंगी। अपनी सोच सुधारो भाभी बुआ दादी, आप ज़रूरी नहीं है जो लड़की गेम खेलती हो वो घर पे भी छोटे कपड़े पहनेगी। ये सब बातें तारा बोलती है बुआ सास को। और इधर दिव्यानी और भाभी माँ सोचती हैं कि ये तो बहू ऐसी है जो हमारी बुआ सास के सामने बोल रही है। सभी लोग तारा को बोलते हैं कि कोई बात नहीं, बड़ी है, कुछ बोल दिया तो कोई बात नहीं, इसे इग्नोर कर दो। तो तारा जो होती है वो रोती हुई वहाँ से चली जाती है। घर वाले भी आपस में बातचीत करके बोलते हैं कि किसको कहें किसको ना कहें, और तारा जो होती है वो यहाँ से भाग जाती है रोते हुए। इधर नैतिक जो होता है वो टाइम देख रहा है, क्योंकि नैतिक के मन में कुछ अलग ही चल रहा है और वह कुछ ना कुछ सोच रहा है, वो कुछ ना कुछ करने वाला है जो कि आपको आगे दिखाया जा रहा है। मैं आपको दिखाती रहूँगी, बताती रहूँगी कि आगे वो क्या करने वाले हैं। इधर जो होते हैं नैतिक जो होते हैं, इधर नैतिक को एक लड़की दिखती है और अक्षरा जो होती है एक चाइनीज़ ड्रेस पहन के आ जाती है और बोलती है कि अब तो मैं नैतिक को बहुत सुंदर लगूंगी, वो तो मुझे पहचान ही नहीं पाएंगे और मेरी इतनी तारीफ करेंगे।
और इधर से सामने से नैतिक आ रहे होते हैं। नैतिक ने अक्षरा को देखा भी नहीं और वह इग्नोर करके सीधे चले जाते हैं। सीधे जाने के बाद उधर एक छोटी सी बच्ची होती है, उधर नैतिक जो होता है उसे गले लगा लेते हैं। और इधर बापी में होती है कि आजकल के बच्चों को कहने का भला जमाना ही नहीं रहा है, अच्छा कहो तो बुरा लगेगा उनको, भला कहो तो बुरा लगेगा। आजकल का दुनिया ही ऐसी है, बहू हो चाहे बेटी हो सभी हमारे सामने आते हैं, हम तो भला ही कहते हैं और सबको बुरा लगता है। ये सब बातें मन की अपनी भड़ास जो होती है बुआ दादी निकाल रही होती है। और इधर जो होता है नैतिक के पापा बोलते हैं कि कोई बात नहीं बुआ, आजकल के बच्चों का दिमाग ही ऐसा होता है, आप सारी बातों को अपने दिल पे मत लो, ऐसे बोलता है। और इधर मिष्टी जो है बुआ दादी को छोटी मोटी बात करके हंसा ही देती है। इधर अक्षरा जो होती है कि देखती है कि ऐसी क्या काम था नैतिक को जो मुझे नहीं देखा वह है, और उस लड़की को जाके गले लगा लिया। और वह लड़की है कौन जो नैतिक को पापा कह के बोल रही है, इस बात का तो मुझे राज पता करना ही होगा। और नैतिक जो होता है उस छोटी सी बच्ची को गले लगाते हैं और उसे बातचीत करते हैं और उसे गोद में उठा लेते हैं। तो अक्षरा उसे देख रही होती है सामने से और बोलती है कि आखिर ये लड़की है कौन। ये लड़की उस दिन थी जो नैतिक को पापा 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 बोल रही थी, और आज भी इसे नैतिक ने मुझे इग्नोर किया और इस लड़की को गोद में उठाया और गले लगाया। अक्षरा इस बातों को सोच में पड़ी पड़ी रहती है और नैतिक जो उसे गोद में ले रहा होता है और कॉल पे बातें करने लग जाता है और बोलता है कि मुझे कुक्कू मिल चुकी है। इधर अक्षरा जो होती है, अक्षरा बोलती है कि नैतिक आप कहाँ हो, तो नैतिक बोलता है कि मैं कुछ ज़रूरी मीटिंग में बिजी हूँ, और अक्षरा के सामने वह झूठ बोलता है। इधर नैतिक जो होते हैं कुक्कू को लिए फिर रहे होते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में